Assalamu alaikum bright family, hopefully you all are doing well. This side ताविंदा as you all know and आप सबका वेलकम है हमारे इस व्लॉग में और इस वीडियो में। तो आज का व्लॉग या आज का वीडियो हमारा कोई ट्रैवलिंग व्लॉग तो नहीं होने वाला है। आज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो हमारी, वो है दैट दिस वाई गर्ल्स नीड एजुकेशन। लड़कियों को एजुकेशन की क्यों ज़रूरत होनी चाहिए। देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का ऐसा मतलब नहीं है कि जो लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है यानी कि ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है तो उनका दिल दुखे या उनके ऊपर मैं क्रिटिसाइज़ करूं, ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि लड़की दुनियावी तालीम में आगे हो, दीनी तालीम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आगे होना। तो अगर आप दुनियावी तालीम में आगे नहीं हैं, दीनी तालीम में आगे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। और अगर आप दुनियावी तालीम में भी आगे हैं और दीनी तालीम में भी आगे हैं तो इससे ज़्यादा खूबसूरत तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा इस्लाम ही कहता है कि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और एजुकेशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना लड़कों के लिए उतना ही लड़कियों के लिए। तो यही मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो कीप लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 10 पॉइंट्स कि क्यों लड़कियों को तालीम में आगे होना चाहिए। नंबर 1 इज़ टॉक सेंस। जो तालीम याफ्ता लड़कियां होती हैं उन्हें पता होता है कि हमें अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, अपने छोटों से कैसे बात करना चाहिए, कहाँ लाउड बोलना चाहिए, कहाँ स्लो बोलना चाहिए, कहाँ किसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कहाँ किसको मोहब्बत देनी चाहिए, राइट, और किससे कितना बात करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो एक एजुकेटेड लड़की होती है उसको पता होती है, जबकि जो एक अनएजुकेटेड लड़की होती है उसमें ये चीज़ें अमूमन कम देखने को मिलती हैं। मैं देखिए किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही है, किसी को अपना पर्सनल नहीं ले, बस मैं एक बात बता रही हूँ कि एजुकेशन का होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर लड़की में। गेन ऑफ नॉलेज। जो तालीम याफ्ता लड़कियाँ होती हैं उनके अंदर नॉलेज बहुत होती है, हर चीज़ की नॉलेज होती है, हर फील्ड की नॉलेज होती है। वो कोशिश करती हैं अपने आप को निखारने की, उनको पता होता है कि वो काम कर रही हैं उसमें उनको अपना कितना देना है और जो काम कर रही हैं उसमें उनको कितना नॉलेज है। तो उससे उनका ना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है जब इंसान नॉलेज होता है। बी कॉन्फिडेंट। जो तालीम याफ्ता लड़कियां होती हैं, जो एजुकेटेड लड़कियां होती हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है क्योंकि उनमें नॉलेज बहुत होती है। वो किसी से आगे नहीं डरती, वो निडर रहती हैं। ठीक है, जबकि जो कम पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं उनके अंदर थोड़ा सा देखा जाता है कि वो अंडर कॉन्फिडेंटेड होती हैं, बात नहीं कर पाती। अगर बड़ों के सामने पहुंचा दिया जाए तो वहाँ वो ज़्यादा बात नहीं कर पाती। जबकि पढ़ी लिखी लड़कियां वो किसी से नहीं डरती, वो सबके सामने अपनी बात रखने वाली होती हैं। इंडिपेंडेंट। जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं, वो कभी किसी पर अपने पैसों के लिए डिपेंडेंट नहीं होती हैं। उन्हें पता होता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है और पैसा कैसे खर्च किया जाता है और कहाँ कहाँ पर खर्च किया जाता है। उनको हर चीज़ की नॉलेज होती है और वो इसीलिए हर किसी की रिस्पेक्ट भी करती हैं, ऐसे ही लड़कों की भी रिस्पेक्ट करती हैं। वो ऐसा नहीं बोलती कि नहीं तुम तो करते ही क्या हो, पैसा ही तो कमाते हो, क्योंकि लड़कियाँ खुद पैसा कमाती है तो उन्हें पता होती है कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है लड़कियों का एजुकेटेड। पढ़ी लिखी लड़कियां घर बैठकर बिजनेस कर सकती हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि बाहर निकल के ही काम करें, घर बैठकर भी आज के टाइम में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आ चुके हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जहाँ पर घर पर बैठकर लड़कियाँ बहुत सारे अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर की हेल्प से काम कर सकती हैं। देखिए, अगर आप भी करना चाहते हैं, मैं खुद करती हूँ ऑनलाइन वर्क, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट वो भी पिन कर दूंगी लिंक, सो दैट आप भी ऑनलाइन वर्क कर सकें। पढ़ी लिखी लड़कियां तालीम याफ्ता होने के वजह से अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी एजुकेशन दूसरी जनरेशन तक पहुंचाती हैं, चाहे वो दीनी नॉलेज हो, चाहे जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं वो अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकती हैं। अपने साथ साथ वो आने वाली कई नस्लों को एजुकेटेड बना सकती हैं, सिर्फ दुनियावी लैंग्वेज में नहीं, दीनी एतबार से भी वो काफ़ी ज़्यादा उनको अपनी दुनिया को और अपनी आखिरत को संवार सकती हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां किसी से नहीं डरती, ख़ासकर जब सच्चाई की बात होती है तो वो कभी किसी से नहीं डरती। उनको पता होता है कि क्या चीज़ सही है। अगर सच्ची चीज़ होती है तो वो कितनी भी बड़ी मुश्किलात में हो, कितना भी उनका नुकसान हो रहा हो, वो कभी नहीं डरती। वो हमेशा सच्चाई का साथ देती हैं और वो कभी भी झूठों से डरती नहीं है।
अगर अवेयरनेस की बात आए तो जो लड़कियां होती हैं, ख़ास तौर पर जो एजुकेटेड लड़कियां होती हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं अपने नेशन के लिए भी, अपने वतन के लिए भी और अपने आबरू के लिए भी। हर चीज़ के लिए वो काफ़ी आगे रहती हैं और जहां बात आए उनकी वुमेन एम्पावरमेंट की, उसके लिए भी वो आगे खड़ी रहती हैं। जबकि जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों का जो दिल होता है वो बहुत ज़्यादा नर्म होता है, लेकिन जब लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटेड हो जाती हैं। वो अपने लिए एक एम्पावरमेंट क्रिएट करती हैं और अपने साथ साथ तमाम गर्ल्स के लिए एक सच्चाई का कदम साबित होती है। जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं उन्हें पता होता है कि उन्हें कब अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए और कब अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। जब फैमिली की बात आती है तो कई बार अपने कैरियर को भी दांव पे लगा देती हैं। उन्हें पता होता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, उन्हें कहाँ पर कैसे अपने आप को रखना है, अपने आप को वो सोसाइटी में भी अच्छा प्लेस कर पाती हैं। फैमिली की बात आती है तो अपनी फैमिली के लिए भी सबसे आगे खड़ी हो पाती हैं और अपनी फैमिली की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट भी कर पाती हैं, क्योंकि एजुकेशन सिखाती ही हमें यही है कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना और अपने छोटों से मोहब्बत करना। ये हमारा इस्लाम भी सिखाता है, क्योंकि हमारा इस्लाम भी अपने आप में ही एक पूरा पावरफुल टूल है एजुकेशन का। सो जब बात आती है पढ़े लिखे होने की, तो डेफिनेटली जो इंसान अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करता है, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना है, दैट्स द मैन पावर ऑफ एजुकेशन। और ये लड़कियों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेरा फेवरेट पॉइंट ये है कि पढ़ी लिखी लड़कियां कभी किसी से बहस नहीं करती। अगर वो सही भी हैं और सामने वाला गलत है तो वो चुप रहती हैं उनके आगे, क्योंकि वो आर्ग्यू नहीं करती। बोलते हैं ना कि जाहिल के सामने जाहिल ना बनना, तो वो चीज़ें पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं करती। उन्हें पता है कि उन्हें किसके सामने अपनी बातों को रखना चाहिए और किसके सामने अपनी बातों को नहीं रखना चाहिए और किससे बचना चाहिए। तो देयर्स अ बिग पॉइंट ऑफ एजुकेटेड गर्ल्स। वो सामने गलत है जो इंसान, उसके सामने हार जाना पसंद करती हैं, बट आर्ग्यू करना पसंद नहीं करती। ये पॉइंट और मेरा इम्पोर्टेंट है कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं वो पैसे पे ज़्यादा नहीं मरती। मैं सबका नहीं कह रही, कुछ कुछ का जितना मुझे पता है, जितना मैं जानती हूँ एजुकेशन के एतबार से, वो मोहब्बत पे ज़्यादा फोकस करती हैं। उनकी प्रायोरिटी पैसे से भी ज़्यादा मोहब्बत रखती है, क्योंकि पैसा वो खुद भी कमा लेती हैं, लेकिन जो फीचर्स वो देखती हैं, देखना चाहती हैं, जो चीज़ वो देखना चाहती हैं वो मोहब्बत की देखना चाहती हैं। तो ये भी एक बेस्ट क्वालिटी होती है पढ़ी लिखी लड़की। और हाँ, हम ये चीज़ कैसे भूल सकते हैं कि इस्लाम में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया है एजुकेशन का, क्योंकि हमारी जो पहली सूरत ही नाजिल हुई थी, दैट इज़ इक़रा, पढ़ो। तो डेफिनेटली कौन किस तरीके से कह सकता है, सुनने में आता है कि इस्लाम में एजुकेशन का ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं है। कौन ऐसे कैसे कह सकता है? तो इसीलिए जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी मुस्लिम गर्ल्स हैं, मैं तो उनसे, मेरी तो ख़ास तौर पर उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए स्टैंड लीजिए। अपने साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दीजिए। आपके साथ जितनी भी और गर्ल्स हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ भी कुछ गलत मत होने दीजिए। एंड ऑलवेज बिलीव एंड ट्रस्ट ऑन गॉड। अल्लाह ताला पर हमेशा बिलीव रखिए और बस बिकम ए बेस्ट पर्सन ऑफ योर सेल्फ। अपने आप में अच्छा बनिए, किसी को सफाई मत दीजिए। एंड बस जो भी करिए उसमें ये सोचिए कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी रहे, अल्लाह ताला आपसे खुश रहे। अपनी पूरी दिल और सच्चाई के साथ काम कीजिए। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके सामने बयां किए एक एजुकेटेड गर्ल होने के नाते। और मुझे लगता है हर लड़की एजुकेटेड होती है, ज़रूरी नहीं वो डिग्री होल्डर हो। डिग्री होल्डर से मतलब नहीं होता, वो दीनी एतबार से भी अगर बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज है तो वो एक डिग्री होल्डर से कई ज़्यादा बेहतर हो सकती है। सो होपफुली आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस चैनल विद अदर्स। एंड फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।